एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आता है और मिस्टर एनवर की वही बातें याद करने लगता है कि अब तुम मेरे घर से चले जाओ, हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। दूसरी तरफ हम आरिफ को भी सेम वही आते हुए देखते हैं गुस्से में, और दोनों ही मिस्टर एनवर के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोक देते हैं। अब ऐसे करते करते दिन निकल जाता है और अभी भी दोनों अपनी गाड़ी लेकर मिस्टर एनवर के घर के बाहर ही खड़े होते हैं। सतीजा मिस्टर एनवर से कहती है कि अभी अभी मुझे आरिफ ने कॉल करके बताया है कि रात भर से बाहर ही था और सार्फ वहाँ पे नहीं था। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, वैसे तुम ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर दोनों बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं और इसके बाद एलिस दोनों बच्चों को तैयार करने लगती है और उन्हें कोट पहनाने लगती है। लेकिन तभी उनकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और वो कहती है कि अरे अभी तो बहुत देर है हमें स्कूल जाने में, इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो। तो ये एलिस कहती है कि नहीं नहीं, इनकी तो घड़ी ख़राब हो गई है इसलिए गलत टाइम दिखा रही है, चलो बच्चों अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर निशान कहती है कि क्या ये कोट पहनना ज़रूरी है, क्या ठंड पड़ने वाली है। तो वो कहती है कि प्रिकॉशन के लिए पहना रही हूँ, पर वो कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा दिखता है। और इसी तरह के कपड़े वो लोग डोरुक को भी पहना देते हैं। डोरुक बार बार अपनी कैप को ऊपर मुँह करके देखने लगता है। हम कहती है कि क्या कोई स्नोफॉल होने वाला है, तो वो कहते हैं कि हो भी सकता है। इधर हम देखते हैं कि सार्प गाड़ी से निकल कर आता है और उसे गाड़ी से निकलता हुआ आरिफ भी देख लेता है और वो तुरंत ही येलिस को कॉल करके बताता है कि बच्चों को पीछे की डोर से ले जाओ क्योंकि अभी सार्प यहीं है और वो फ्रंट की डोर से घर में आ रहा है। ये बात जाकर जल्दी येलिस एनवर और मिसेस हतीजा को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि आरिफ बहुत ही गुस्से में लग रहा था कि पता नहीं वो क्या करेगा। इसके बाद आरिफ सार्फ के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम मुझे कॉल मिलाकर दो, मैं बात करता हूँ। और फिर वो आरिफ से कहते हैं कि बेटा कुछ भी मत करना क्योंकि वो तुम्हारी नेम प्लेट पढ़ लेगा और फिर वो बाहर तक पहुँच जाएगा और बाहर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आरिफ कहता है ठीक है, आप चिंता मत करिए। सार्फ भी गेट तक पहुँच जाता है। इधर बच्चे तैयार होकर आ जाते हैं और जाने लगते हैं। तभी सार्फ दरवाज़ा पीटने लगता है तो कहते हैं आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। तो येलिस कहती है कि तुम बहुत सवाल करती हो, चलो चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं और मिस एनवर और मिसेस हतीजा एक दूसरे को घबराते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर छुपकर आरिफ भी सार्प को देखता है। येलिस बच्चों से कहती है कि आज हम पीछे के गेट से चलेंगे क्योंकि हम थोड़ा दौड़ लगाते हुए जाएंगे। वो लोग भागना शुरू कर देते हैं तो डोरुक कहता है कि आंटी आज तो आपने बहुत ही वेट घटा लिया होगा, हम बहुत दौड़ रहे हैं। और वो लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। इधर सार्प एक बार रुककर गहरी सांस लेता है और फिर दौड़ते हुए मिस्टर एनवर के घर की तरफ जाता है और बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। तो आरिफ उसे आकर रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं तो इनके पड़ोस में रहता हूँ और देखूँ कि कौन है जो सुबह सुबह इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। इस बात पर गुस्सा होकर सार्प और आरिफ दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। सार्प कहता है कि शुक्र मना कि मुझे अभी तुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, नहीं तो मैं तुझे बताता। और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और अंदर मिसेस हतीजा और मिस्टर एनवर भी घबराने लगते हैं। अब चलते चलते आरिफ ये भी कहता है कि मैंने तुझे कहीं देखा है, लेकिन आरिफ कहता है कि नहीं, तुमने मुझे कहीं नहीं देखा। और चलते चलते उसे अचानक वही दिन याद आता है कि जब डोरुक ने उसे पापा कहकर बुलाया था और वहाँ पर आरिफ भी मौजूद था। फिर वो पलटकर एक बार आरिफ की तरफ देखता है और आरिफ भी उसकी तरफ पलटकर देखता है और तभी कि तभी वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिरीन अपने रूम में तैयार हो रही होती है और तभी उसे बाहर से कोई नॉक करता है तो वो अपना सामान समेट कर बाहर जाती है। जो साथ शिरीन से कहते हैं कि तुम्हारी बहन को बोन मैरो कौन दे रहा है। तो शिरीन कहती है कि वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन ये जानकर आप क्या करोगे। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस मुझे यही बताओ। तो वो कहती है कि जानने के बाद आप बोन मैरो देने वाले आदमी को रोकोगे ताकि मेरी बहन को वो बचा ना पाए। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, क्यों कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एनवर कहते हैं मिसेस हतीजा से कि तुम मेरी बेटी को मेरा हेलो बोलना और मेरा प्यार देना। फिर मिसेस हतीजा कहती हैं कि ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी मिस्टर एनवर उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा ने अपने शूज उल्टे पहन लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आरिफ मिस्टर एनवर के घर के पीछे वाले गेट पर आकर कॉल करता है और तभी वहाँ पर मिसेस हतीजा आ जाती हैं और फिर वो दोनों बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी
बेकार में सार्प से उलझने की। तो आरिफ कहता है कि आपने देखा था वो आदमी कितना बेकार और बकवास था, और फिर वो सार्प के बारे में इसी तरह के अपशब्द कहता जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीरीन कहती है ये पता लगाने के लिए तो आपको बाहर की बहन को ढूंढना चाहिए। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि तुम्हारी कोई और बहन भी है? तो कहती है नहीं, स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बाहर के पिता की एक लवर थी और उसी से उनको एक बेटी थी। तो मिस्टर स्वाद कहते हैं कि वो दोनों माँ बेटी हमें कहाँ मिलेंगी? तो वो कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका नाम जरूर जानती हूँ। उस लड़की का नाम बहार है। तो कहते हैं क्या बहार? हाँ, क्योंकि बहार के पापा बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे, उन्होंने अपनी बेटी को ही अपनी लवर का नाम दे दिया। मिस्टर स्वाद कहते हैं कि चलो पता लगाते हैं उन दोनों का, और फिर वो किसी को कॉल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर और ज़ेदा वॉक करने के लिए आती है। तो कहती है कि आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो बाहर कहती है क्यों, रोज क्या मैं बुरी लगती हूँ? तो ज़ेदा कहती है अरे मैं तो तुम पर बारी बारी जाऊँ, पर तुम रोज एक पेल फेस के साथ दिखती हो, पर आज काफ़ी चमक है तुम्हारे चेहरे पर। बाहर कहती है कि मैं भी बहुत सरप्राइज थी, मुझे लगा कि शायद आरिफ झूठ कह रहा है, उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। ज़ेदा कहती है सच में? उसने ऐसा कब कहा? तो बाहर कहती है कि बस मुझे किस करने से पहले। ये सुनकर तो ज़ेदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। तो बाहर कहती है अरे अरे धीरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं, हम कॉरिडोर में हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। इसके आदमी नज़ीर का ही एक आदमी है। तो फिर वो पूछता है कि कैफेटेरिया कहाँ है? तो ज़ेदा उसे बताती है और फिर उसे थोड़ा देखती भी है। फिर बाद में वो बाहर से कहती है कि ये आदमी अच्छा था ना? तो वो कहती है पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहती है कि मैं थोड़ी देर कैफेटेरिया में घूम के आऊँ, तुम रूम में आराम कर लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनबर किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी फिर से दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो वो कीरों से झांक कर देखते हैं। जैसे ही सामने उन्हें सार्प दिखाई देता है तो वो एकदम से चौंक कर पीछे को हट जाते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं। और सार्प अभी भी लगातार नॉक करे जा रहा था बुरी तरह। जब मिस्टर एनवर दरवाजा नहीं खोलते तो हार थक कर वो वापस से रुक जाता है और दुखी हो जाता है। मिस्टर एनवर जैसे ही सोफे पे जाके बैठते हैं तो रिमोट उनके नीचे होता है, टीवी ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एक बार फिर से अलर्ट हो जाता है। तो गाइस वैसे तो ये काफ़ी इंटेंस सीन था, लेकिन जैसे ही वो सोफे पे बैठते हो टीवी हो जाता है तो मुझे एकदम से हंसी आ जाती है। इसके बाद ज़ेदा एक कैफेटेरिया में जाती है और उसी आदमी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे जब वो नहीं मिलता तो वो वापस लौट जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस हतीजा और आरिफ बाहर से मिलने के लिए आते हैं। मिसेस हतीजा कहती है कि बेटा आज तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो वो बहुत खुश होती हैं। फिर आरिफ बाहर को गले लगाकर किस करता है। तो तभी वहाँ ज़ेदा आ जाती है और कहती है कि अरे आरिफ तुम तो इससे यूज्ड टू हो गए होंगे, तुमने उस लड़की को किस तो किया है। लेकिन बाहर एकदम सीरियस हो जाती है। तो ज़ेदा कहती है कि अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो वो एकदम से मिसेस हतीजे की तरफ इशारा करती हैं और मिसेस हतीजे बहुत ही सीरियस होकर ज़ेदा को देखती हैं। तो ज़ेदा कहती है अरे मैं तो आप पर बारी बारी जाऊँ, मुझे तो पता ही नहीं था आप भी आ गई हो, आओ मैं आपको भी किस करती हूँ। और बुरी तरह गले से लिपट जाती है। बाहर की देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर मिसेस हतीजे कहती है कि अरे बेटा कोई हमें देखेगा तो उसे लगेगा हम पहली बार मिल रहे हैं, पर भगवान की कृपा से हम रोज ही मिलते हैं, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। फिर बाहर कहती है कि मिसेस हतीजे से कि मॉम क्या शीरीन का कुछ पता चला? तो मिसेस हतीजे कहती है कि नहीं बेटा अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा, वो ज़्यादा दिन तक घर से दूर नहीं रह सकती। तो बाहर कहती है कि काश ऐसा ही हो। इसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं और सबके जाने के बाद बाहर फूट फूट कर रोने लगती है। तो नर्स उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो बाहर बस उसे चुप रहने का इशारा करती है और फिर खूब रोती है। मुझे उसके रोने के यहाँ पर दो ही रीज़न लगते हैं, एक तो शीरीन कब तक ना आना और दूसरा उसकी तकलीफ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीन में ज़ेदा कहती है कि बाहर से तो दिखाती है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से उसे सिर्फ शीरीन का इंतज़ार है, पता नहीं वो कब आएगी। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि समझ नहीं आता क्या धरती फट गई और वो उसमें समा गई। मैंने उसे न जाने कितने कॉल पे कॉल किए, कितने मैसेजेस पे मैसेजेस किए, लेकिन किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं आया। फिर ज़ेदा की नज़र एक बार फिर से नज़ीर के आदमी पे पड़ती है, जो थोड़ी दूर पर ही खड़ा था और एक आदमी से कह रहा था कि ध्यान रखना पक्षी उड़ ना जाए, तुम्हारी नज़र उसी पर होनी चाहिए और जैसे ही वो यहाँ आए तो हमें बता देना। फिर वो आदमी देख लेता है कि ज़ेदा ने उसे देख लिया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सार्प अभी भी लगातार दरवाजा नॉक कर रहा था और मिस्टर एनवर डरे हुए सोफे पर बैठे थे। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।